हेलो बच्चों, 12th बायोलॉजी अध्याय 18 के आज के वीडियो में हम रेशे उत्पादक पादपों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसमें रेशों के प्रकार पढ़ते हैं। 3 प्रकार के रेशे होते हैं: सतह रेशे, मृदु या स्तंभ या बास्ट रेशे और कड़े या पर्ण रेशे। सतह रेशे हैं ये फल या बीज की जो सतह होती है, बाहरी सतह होती है, उसकी अतिवृद्धि से बनते हैं, जैसे कपास के अंदर। मृदु या स्तंभ रेशे हैं ये तने से प्राप्त होते हैं, स्तंभ से प्राप्त होते हैं द्विबीजपत्री पादपों में। और तने में भी ये द्वितीयक फ्लोएम और परिरंभ से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे जूट, सन और पटसन। कड़े या पर्ण रेशे हैं ये एक बीजपत्री पादपों की पत्तियों से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे मूंज, एरा और पटेरा। अब हम देखते हैं इन रेशों का वर्गीकरण। तो ये आप देख रहे हैं लगभग 6 प्रकार के दे रखे हैं, जिसमें पहला है वस्त्र रेशे। अच्छा, ये जो रेशे हैं ये कपड़े हैं, रस्सियाँ हैं, बोरे, सूतली बनाने में काम आते हैं, जैसे अपने कपास, जूट, पटसन। क्रुच या ब्रुश रेशे हैं ये झाड़ू और ब्रुश बनाने में काम आते हैं, जैसे खजूर की पत्तियाँ। गूंथने या खुरदरे बुनने वाले रेशे हैं ये टोकरियाँ, चटाई, टोपियाँ, कुर्सियों की सीट आदि बनाने में काम आते हैं, जैसे बांस। भराव रेशे हैं ये रजाई, गद्दे, तकिया, इन सबको भरने में काम लिए जाते हैं, जैसे कपास, मदार, सेमर और कोयर रेशे। प्राकृतिक रेशे ऐसे होते हैं जिन्हें मानव सीधा अपने शरीर को ढकने में काम लेता है, जैसे सहतूत, ब्राउ, सोनेट या पेपेरीफेरा। इसकी जो छाल से टापा वस्त्र प्राप्त होता है वो प्राकृतिक रेशे का उदाहरण है। लास्ट में कागज बनाने वाले रेशे, इन रेशों का उपयोग कागज, कार्डबोर्ड आदि बनाने में लिया जाता है, जैसे बांस, नीलगिरी और सफेदा आदि। अब हम कुछ रेशे उत्पादक पादप पढ़ेंगे। पहला मूंज, इसका वानस्पतिक नाम है एरिएंथस मुंजा या सेकेरम मुंजा। ये ग्रेमिनी या पोएसी कुल का पादप है और इसमें जो उपयोगी भाग है वो पर्ण या स्तंभ है, और इसके पर्ण से रेशे प्राप्त होते हैं। अब ये रेशे कैसे प्राप्त करते हैं? तो सबसे पहले पत्तियों को काटकर बंडल बनाकर सुखा लिया जाता है। उसके बाद इन पत्तियों को हथौड़ों से पीटा जाता है, जिसके कारण मूंज नामक रेशा निकलकर अलग हो जाता है। अब इसका आर्थिक महत्व देखें तो ये पतली रस्सियाँ बनाने में, और इनकी जो रस्सियाँ होती है उन रस्सियों को चारपाई बुनने में या चटाई बनाने में काम लिया जाता है। और इसका जो तना है उस तने का उपयोग मुड्डे और चिक बनाने में किया जाता है। अगला पढ़ते हैं कपास। इसका वानस्पतिक नाम गोसिपियम कुल इसका मालवेशी है, और इसका उपयोगी पादप भाग है वो एक तो रेशे हैं जो बीज के बाह्य चोल से प्राप्त होते हैं, और वशीय तेल है जो बीज यानी बिनोले से प्राप्त होते हैं। कपास की 4 जातियां हैं। पहली है गोसिपियम हिरुशिटम, इसे ऊपरी भूमि कपास कहते हैं और इसी की खेती विश्व में सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा गोसिपियम हर्बेशियम, इसे उपम कपास कहते हैं। तीसरा गोसिपियम आर्बेरियम, इसे देसी कपास कहते हैं। और चौथा है गोसिपियम बारबेडेंस, इसे इजिप्टियन कपास कहते हैं। ये व्यापारिक दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ गुणवत्ता वाला रेशा है। इसी कारण इसका उपयोग बनियान, हौजरी का सामान, तौलिए और मुलायम रेशे वाले वस्त्र बनाने में किया जाता है। अच्छा, अब ध्यान रखना, जो कपास के रेशे की गुणवत्ता है वो उसका सामर्थ्य, लंबाई, ऐंठनों की संख्या, बारीकीपन, रंग, चमक, काउंट्स, नोपिनेंस और ओटना के प्रतिशत पर निर्भर करता है। ढाका कपास, जो ढाका का मलमल कपास है, ये भारत का विश्व प्रसिद्ध कपास है। अच्छा, इसके तरुण फल को डोडी कहते हैं, और ये अपन पढ़ चुके हैं कि रेशे हैं वो इसके बाह्य चोल की अतिवृद्धि से बनते हैं। इसमें रेशे 2 प्रकार के होते हैं। पहला लिंट या स्टेपल और दूसरा फज। जो व्यापारिक दृष्टि से बड़े रेशे होते हैं उन्हें लिंट या स्टेपल कहते हैं, और लिंट के साथ साथ जो छोटे रेशे पाए जाते हैं उन्हें फज कहते हैं। इस कपास में 94% तक अल्कोहल और 1 से 3% प्रोटीन पाया जाता है। इसकी उन्नत किस्में देखें तो MCU2, MCU3, AK 277,
सुजाता, माँ लक्ष्मी और वरा लक्ष्मी है। कपास औद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशाला CTRL, कॉटन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी माटुंगा महाराष्ट्र में स्थित है, जबकि केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र CICR सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च ये नागपुर में स्थित है। अब कपास का आर्थिक महत्व देखें तो जो इसकी रुई होती है ये सूती वस्त्र, सम्मिश्रण वस्त्र, हौजरी के पदार्थ बनाने में काम आती है। अच्छा, इसमें सेल्यूलोज होने के कारण रुई का उपयोग सेल्यूलोज उद्योग में कच्ची सामग्री के रूप में भी किया जाता है। कंबल, रेशे, दरिया, फर्श, टायर बनाने में काम आती है। गद्दे, तकिए, रजाइयों को भरने में, और अवशोषक होने के कारण इसका उपयोग पट्टियों के रूप में भी किया जाता है। कपास के बीज को अपन जानते हैं बिनोला कहते हैं, और इससे खाद्य तेल भी प्राप्त किया जाता है। लास्ट में पढ़ते हैं अपन सन या सनई। वानस्पतिक नाम क्रोटेलेरिया जेंसिया। ये लेग्यूमिनेशिया फैबेसी कुल का पादप है, और इसका उपयोगी पादप भाग है वो स्तंभ, और स्तंभ का भी फ्लोएम और परिरम से निकलने वाले रेशे। अच्छा, अब देखिए इसमें जो रेशे हैं ये इनका पृथक्करण है ये प्यूविरेशन या अपलगन विधि से करते हैं। इसके लिए सबसे पहले स्तंभ को 5-7 दिन तक जल में डुबाकर सड़ाया जाता है, और यहाँ सड़ाने का कार्य एक जीवाणु करता है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम। और जब ये तने सड़ जाते हैं तो इनके स्तंभ को छीलकर और धोकर के सुखाकर गांठें बांध दी जाती है, जो वाकई में इसके रेशे हैं। आर्थिक महत्व देखें तो इनके रेशों को बटकर रस्सियाँ बनाई जाती है। इनके रेशों से कैनवास, बोरियां, मछली पकड़ने के जाल और पतली डोरियां बनाई जाती है। इसके अपरिपक्व रेशे होते हैं वो सिगरेट या कागज, टिश्यू पेपर बनाने में काम आता है। इसे हरी खाद के रूप में भी डाला जाता है, और इसके बीजों से जो गोंद प्राप्त होता है वो छपाई उद्योग में उपयोग आता है। धन्यवाद।